रहम की ईमानदारी। रहम एक गरीब मगर नेक दिल लड़का था, जो एक छोटे से गांव नूरपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि बाकायदा स्कूल जा सकता। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह शाम को गांव के उस्ताद जी से मुफ्त तालीम हासिल करता। अरहम न सिर्फ मेहनती बल्कि बेहद ईमानदार लड़का भी था। इसकी ईमानदारी की एक मिसाल पूरे गांव में मशहूर हुई। अरहम खेत से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक बटुआ नजर आया। उसने बटुआ उठाया, खोला तो अंदर हजारों रुपये, पहचान पत्र और कुछ अहम कागजात थे। अरहम फौरन समझ गया कि यह किसी की बहुत कीमती चीज है, मती चीज है। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया कि यह पैसे वह अपनी मां के इलाज या तालीम के लिए इस्तेमाल कर ले, मगर फौरन ही उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ दिया। यह मेरी अमानत नहीं, अल्लाह सब कुछ दे सकता है, मगर बेईमानी की दौलत सुकून नहीं देती। उसने पहचान पत्र देखा, जिस पर एक व्यक्ति का नाम और पता दर्ज था, फराज अहमद, शहर नौरी आबाद। अगले दिन अरहम शहर रवाना हो गया। उसके पास मुश्किल से किराया था, मगर इरादा मजबूत। वह चला गया। शहर पहुंचकर उसने काफी तलाश के बाद फराज अहमद का दफ्तर ढूंढ निकाला। दफ्तर में दाखिल होने पर जब उसने फराज साहब को बटुआ वापस दिया तो वह हैरान और खुश हो गए। बेटा, आज के जमाने में तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, फराज अहमद ने कहा। तुम यह बटुआ रख लेते तो शायद कोई जान भी ना पाता, लेकिन तुमने दयानतदारी दिखाई। फराज अहमद ने उसे इनाम देना चाहा, मगर अरहम ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं किया साहब। जो चीज मेरी नहीं, उस पर मेरा कोई हक नहीं। फराज अहमद अरहम की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अरहम की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी उठा ली और कुछ महीने बाद उसके गांव में एक स्कूल भी बनवाया, ताकि दूसरे बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। कुछ सालों में अरहम शिक्षा पूरी करके उसी स्कूल में अध्यापक बन गया। वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ाता, बल्कि उन्हें दयानतदारी और सच्चाई की महत्ता भी यह सिखाता है। नैतिक सबक। ईमानदारी पहली नजर में छोटा काम लगता है, मगर यही वह रोशनी है जो इंसान को कामयाबी और इज्जत के रास्ते पर ले जाती है। अरहम की तरह हमें भी हर हाल में सच्चाई का दामन थामे रखना चाहिए।